प्राप्ति में बहुत बाधा है। जो मनुष्य मोहवश अज्ञानवश अपना बड़प्पन, श्रेष्ठपन, गौरवपन दिखाता है और भगवान की शरण में होना चाहता है, तो फिर भगवान मिटिया मिट कर देते हैं उसके गौरव का, उसके बड़प्पन का, उसके श्रेष्ठ अभिमान का। दाते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। सेवक पर बड़ी ममता है तो उसके अहंकार का नाश कर देते हैं, उसके गौरव का, बड़प्पन का नाश कर देते हैं। जहां अहंकार वहां सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सारे अच्छे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जहां दैन्यता वहां सब पुण्य और सब सद्गुण आ जाते हैं। अहंकारांकुरस्याग्रे तदा पुण्यम न तिष्ठति। जिसका अहंकार बढ़ जाता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो ऐसी बोली, ऐसी चेष्टा, ऐसा सब साधन पुण्य नष्ट हो जाएगा। दैन्यता सब साधन बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, सद्गुण बढ़ेगा। याद रखो, भगवान को छोड़कर तुम्हारा कोई और नहीं है, तो व्यर्थ में अहंकार मत करो। न तुम्हारी बुद्धि है, न तुम्हारी तपस्या, न तुम्हारी साधना। यार है क्या, मतलब क्या है, बस केवल बड़ी बड़ी बातें हैं, एक सेकंड में सब जलकर खाक हो जाता है। कुछ बस नहीं, किसी का कोई काहू को बस ना है, जो कुछ हो सब तुम्हारी कृपा से बिहारी बिहारी। होश में अहंकार नहीं। किस बात का अहंकार? भगवान को छोड़कर और किसी का भी सहारा ऐसा नहीं है जो तुम्हारी सारी विपत्तियों का समूल नाश कर दे। यहां तक कि साधन करने वाला पुरुष भी यदि ये मानता है कि इस साधन के बल से मैं सारी बाधा विपत्तियों को मिटा दूंगा, वो गलती कर रहा है, गलती। वो फंसेगा विपत्तियों में। अपनी तपस्या के बल से वो सर्व विपद भंजन नहीं बन सकता। सर्व विपद भंजन केवल भगवान है। शरण में हो जाओ। एकमात्र सर्व विपद भंजन, समस्त विपत्तियों को मिटाने वाले भगवान, उनकी शरण में हो जाओ। तुम्हारी दुर्दशा तुम्हें भोगनी पड़ेगी, कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, बहुत अपराध है। पर स्त्री गमन मत करो। मनुष्य जीवन सब पापों को मिटाकर भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है, आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है। यदि ये छूट जाएगा तो फिर साधना नहीं कर सकते किसी योनि में। अब इसमें आके मनमानी आचरण करोगे तो दुख ही भोगना पड़ेगा। सर्व विपद भंजन एकमात्र श्री भगवान है। उनकी अहेतु की असीम दया पर विश्वास करके भजन करो, निरंतर भगवान का सुमिरन करो, जिससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे। भगवान मंगलमय है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त, पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए। यदि तुम उनके मंगलमय विधान को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो तो तुम भाग्यवान बन जाओगे। जो हो रहा है उनके विधान से हो रहा है, किसी का वश नहीं। इसलिए हम अच्छे कर्म करें, हमारा अच्छा विधान बनेगा। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा विधान बनेगा। तुम अबोध हो, तुम्हें वो बुद्धि ही कहां है जो तुम अपनी अच्छाई और बुराई को समझ सको कि तुम्हारा लाभ क्या है, हानि क्या है। हम कहते हैं अंतिम समय की याद करो। जब तुम यहां से जाओगे तब तुम्हारे साथ क्या जाएगा, क्यों पाप करते हो। दूसरे की हिंसा, छीन झपट, घूसखोरी, बड़े बड़े अपराध, क्या ले जाओगे यहां से। जाना है प्यारे 70, 80, 90, बस इतने साल का तुम्हारा राज्य है। इसके बाद जो तुमने कर्म किया वही जाएगा। अंतिम समय को याद करे तो पाप कर्म नहीं होंगे। मृत्यु होनी है, कब होनी है पता नहीं, जब होगी तब सब छीन लेगी। इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सच्चा मार्ग क्या है, तुम्हारा बुरा किस में होगा। दया सागर भगवान पर संपूर्ण भार समर्पित करके सुमिरन शुरू कर दो, राधा राधा राधा। बस यही काम तुम्हारा मंगल कर देगा। दया समुद्र भगवान पर विश्वास करके समर्पित हो जाओ और निरंतर नाम जप करो। यही तुम्हारा सर्व मंगल में विधान कर देगा। हमारा हृदय बड़ा संकीर्ण होता जा रहा है।
हम दूसरे की श्री, कीर्ति, संपत्ति, शांति, उन्नति देखकर जलते हैं। जो दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होता है उसको महादुख भोगना पड़ेगा। अच्छा हुआ, ऐसा दुख भोग रहा है अमुक व्यक्ति, उसको महादुख भोगना पड़ेगा। परमार्थ की तो बार्थ क्या, स्वार्थ में भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे परमार्थ के पथ पर चलने वाले साधकों, तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की उन्नति देखकर जलो मत। श्री वैभव, सम्मान, कीर्ति बढ़ रहा है, भगवान की कृपा है, हम उसे नमस्कार करते हैं, उसके प्रति द्वेष क्यों रखें। असली सुख का मुंह वो नहीं देख सकता जो दूसरों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। असली सुख का मुख भगवान का। नीच विचारों का त्याग करो, हृदय को विशाल बनाओ, दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न हो। मंगलमय भगवान का मंगलमय खेल हो रहा है। जब कभी तुम पर विपत्ति आए तो किसी और का सहारा मत लेना, एकमात्र विपदहारी भगवान का सहारा लेना। अब इसीलिए कहते हैं हर समय नाम जप करो। माना कि शरीर का संयोग है, होता है बड़े बड़े सिद्धों को, जैसे उड़िया बाबा के शरीर का अंतिम संयोग था गड़ासे से। हो सकता है शरीर का अंतिम संयोग एक्सीडेंट, सांप काटना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति होगी अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवत। इसीलिए सबको कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो। नाम जप करना परम अध्यात्म का स्वरूप है। इसी से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इसी से आपके गंदे आचरण छूट जाएंगे, असहनीय हो जाएगा गंदा आचरण, अपने आप छोड़ दोगे। जितना नाम बढ़ाओगे, नाम जप करोगे, तो इसका प्रभाव उदय होगा, गंदी बातें, गंदे आचरण असहनीय हो जाएंगे, आप खुद छोड़ दोगे। नाम जप के तो देखो, नाम जप नहीं करते इसीलिए ललचाते हो गंदी बातों के लिए। अगर नाम जप चले तो असहनीय हो जाएंगी गंदी बातें। जब कभी तुम पर विपत्ति आवे तो विपदहारी भगवान के सिवा किसी का स्मरण मत करना। कोई तुम्हें सहयोग नहीं दे सकता, कौन देगा सहयोग। विपत्ति में एकमात्र भगवान ही हैं जो रक्षा कर सकते हैं। बड़े उनके मंगल विधान है, बड़े मंगल विधान है। वो कैसे कैसे क्या करते हैं, यही विचार। कभी भी संकट आवे, समस्या आवे, विपत्ति आवे तो भगवान का, कहीं भी चलो पहले भगवान का स्मरण करो, भक्तों का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करते हुए चलो, तुम्हारा अमंगल नहीं होगा, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। भगवान का स्मरण। हरिवंश बिना न निकासी हो, पद निवास हरिवंश। अपने घर से बिना नाम लिए हम नहीं चलेंगे। राधा 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 10-5 भक्तों का स्मरण किया, सारे के सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान का, भक्तों का जय जयकार करके, चिंतन करके फिर घर से कदम निकालना चाहिए। यहाँ VIP बन करके संसार का चिंतन करके संसारिक चिंतन में चलोगे, पता नहीं कब प्राण छूट जाए। आए हैं हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आए ही है मैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इतना बड़ा घाटा हो गया, इसकी पूर्ति किसी जन्म में नहीं होगी। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि माया है। जैसे वर्तमान में सिद्ध पुरुष विराजमान हो तो महिमा नहीं समझ में आएगी, जब जीवनी पढ़ोगे तब तुम्हें महिमा समझ में। अच्छा ऐसे, अरे यार हमारे तो सामने रहे, हम समझ ना पाए। वो माया पर्दा डाले रहती है, वो वैसा अनुभव नहीं होने देती। जैसे भगवान छद्म वेश धारण करके माया रूप में आते हैं, मान लो किसी बच्ची के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी पुरुष रूप में, संत रूप में, और जब लीला करके चले जाते हैं तब याद आता है ये ऐसा तो भगवान कर सकते थे, ये तो केवल भगवान थे। ऐसे ही वर्तमान में हमारी बुद्धि को माया पर्दा डाले है, हमें नाम जपने नहीं दे रही, हमें भगवान का सुमिरन नहीं करने दे रही। वही बहादुर है जो नाम सुमिरन कर ले। संसार का चिंतन। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि विदेशों में या अपने ही यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम जप नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। क्या उन्नति? अंतिम परिणाम में उन्नति बताओ। जब वो जाएगा तो फार्म हाउस लाद के ले जाएगा। कई फार्म हाउस हैं, कई गाड़ियां हैं, बड़े मकान हैं, बहुत सब कुछ बहुत है। तो जब मरेगा तब क्या? हमको अंतिम फाइनल बताओ।
तो उन्नति को वो प्राप्त हुआ जो नाम जप कर रहा था, अब आगे उसकी उन्नति होगी। जिसने नाम जप नहीं किया उसकी उन्नति नहीं, सब धरा का यहीं धरा रह गया। अगली उन सुअर की मिलेगी कि कुत्ता की मिलेगी कि भूत प्रेत की मिलेगी कि कीड़ा मकोड़ा की, कोई पता नहीं। उसमें क्या साधना कर लोगे, उसमें कौन सा तुम तप कर लोगे, उसमें तो केवल कर्मों को भोगना है। इसलिए एक योनि, ये बहुत महत्वपूर्ण मानव योनि, जिसमें हम भगवत भजन कर सकते हैं। तो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आवे तो विपदहारी भगवान का केवल स्मरण करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम जो अपना कोई और मानते हो वो धोखा है कि अमुक हमारी सहायता, क्या सहायता, कौन सहायता कर पाया। भारी विपत्ति में कभी कोई किसी का सहयोगी नहीं बनता, बनते हैं तो भगवान बनते हैं, कोई रूप ले लें वो। तुम्हारी अपनी ही ये समझ कि कोई हमें सहयोग करे, ये भारी विपत्ति है, यही फंसा देगी। एकमात्र भगवान का आश्रय। भगवान परम प्रकाशमय दिव्य स्वरूप हैं, परम बलशाली हैं। जिस समय तुम समस्या में हो भगवान को पुकारो तो देखो उनकी अजान बाहु, लंबी भुजा आकर तुम्हारे को संभाल लेगी। पक्का किसी न किसी रूप में आकर समस्या का निदान या समस्या सहने का बल, दो बातें होंगी। या तो समस्या सहने का बल मिल जाएगा या समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये माया विकार रूपा है, सभी जीवों को विकार में फंसाए हैं, किसी में कम तो किसी में अधिक, दोष सभी में है। क्योंकि माया रचित शरीर, माया रचित मन बुद्धि, माया विकार स्वरूपा है, सब में विकार इसीलिए विराजमान है। किसी दूसरे के दोष मत देखो, किसी दूसरे की निंदा मत करो। जब तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम दोष देख कर रहे हो, अगर निर्दोष हो जाओगे तो कोई दोष दिखाई नहीं देगा। तो जब तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम निंदा दूसरे की क्यों करते हो। जैसा तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। यदि दूसरों के दोष अपनी सोच में लाए तो तुम दोषी बन जाओगे, और दूसरों के सद्गुण लाए तो तुम सद्गुणी बन जाओगे। जैसे रंग का चश्मा होता है वैसा ही रंग दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ बनो, सर्वत्र ब्रह्म को देखो, भगवानिष्ठ बनो, सर्वत्र भगवान को देखो। भगवान को आडंबर पसंद नहीं है, दंभ नाटक। जो भक्ति में दिखावा करता है, भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर नाटक भक्ति का, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। दंभ नाटक पाखंड नहीं, भगवान को दिखावा पसंद नहीं। ईमानदार बनो, जैसे भीतर वैसे बाहर। भक्ति भीतरी वस्तु है, करने की चीज है, ये प्रचार दिखावा की चीज नहीं है। मैं इतना माला, इतना ये सब। चुपचाप मन को प्रभु में लगाते चलो, मैं को श्री चरणों में समर्पित करते चलो, मस्त हो जाओगे। चुपचाप मन को प्रभु में लगाते चलो, मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते चलो, मस्त हो जाओगे। जब तुम्हारे पास मन ही अपनाना होगा